देश में फिर एक बार H1N1 इन्फ्लुएंजा यानी स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। केरल में 7,421 से ज्यादा इन्फ्लुएंजा केस और 88 मौतें सामने आई हैं। कर्नाटक में करीब 4,000 और दिल्ली में 1,700 से ज्यादा मरीजों में H1N1 की पुष्टि हुई है। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए 21 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जानलेवा वायरस है और ठीक होने के बाद भी क्या इसका असर शरीर पर रहता है, समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं अक्षय। इन्फ्लुएंजा वायरस को आम भाषा में फ्लू कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। इनमें इन्फ्लुएंजा ए ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसी के कई सब टाइप होते हैं, जैसे H1N1, H3N2 और H5N1। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा H1N1 की होती है। 2009 में इसी वायरस ने पूरी दुनिया में महामारी फैलाई थी, जिसमें करीब 19,000 लोग मारे गए थे। पहले ये वायरस सुअरों में फैलता था, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू कहा गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये इंसान से इंसान में फैल सकता है। H1N1 संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से निकलने वाले छोटे कणों से फैलता है। H1N1 के सामान्य लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द, गले में खराश, खांसी, नाक बहना, शरीर में दर्द, भूख कम लगना और कई बार उल्टी दस्त। अब सवाल है, H1N1 से व्यक्ति कितना बीमार हो सकता है? WHO और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक H1N1 के संक्रमण आमतौर पर 3 चरणों में असर करते हैं। पहले चरण में संक्रमण के 2 से 4 दिन के अंदर वायरस नाक, गले और फेफड़ों में अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इस दौरान कई लोग बिना लक्षण के भी वायरस फैला सकते हैं। दूसरे चरण में 3 से 5 दिन के बीच तेज बुखार, खांसी, शरीर में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण ज्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चों में उल्टी और दस्त भी हो सकता है। और तीसरे चरण में ज्यादातर स्वस्थ लोग करीब 7 दिन में ठीक होने लगते हैं। हालांकि खांसी और कमजोरी कुछ हफ्तों तक रह सकती है। लेकिन बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों में स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे मरीजों में निमोनिया, ऑक्सीजन की कमी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर जैसी समस्याएं हो सकती हैं और जान भी जा सकती है। वैसे तो H1N1 ज्यादातर लोगों में गंभीर बीमारी नहीं बनाता, लेकिन जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी, डायबिटीज या दूसरी गंभीर समस्याएं हैं, उनमें खतरा बढ़ सकता है। इन्फ्लुएंजा संक्रमण शरीर में सूजन बढ़ा सकता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कुछ मामलों में ये हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, दिल की मांसपेशियों में सूजन यानी मायोकार्डिटिस और धड़कन की अनियमितता जैसी समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है। दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट गौतम नाइक कहते हैं, H1N1 के कुछ दुर्लभ मामलों में मायोकार्डिटिस यानी दिल की मांसपेशियों में सूजन आ सकती है। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पैरों में सूजन और तेज हार्ट बीट हो तो इसे सिर्फ फ्लू का असर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं इसका इलाज क्या है और क्या ठीक होने पर भी इसका असर रहता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि स्वस्थ लोगों में फ्लू का इन्फेक्शन 1 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाता है। इस दौरान बुखार और खांसी की दवाएं ली जा सकती हैं। इसके अलावा मौसमी फ्लू की वैक्सीन भी आती है। ऐसी ट्राईवैलेंट वैक्सीन भी हैं जो H1N1, H3N2 और इन्फ्लुएंजा बी के इन्फेक्शन को कवर करती हैं। हालांकि अधिकतर लोग H1N1 से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और उन्हें लंबे समय तक कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन जिन मरीजों में संक्रमण के दौरान हार्ट अटैक, मायोकार्डिटिस या हार्ट फेलियर जैसी जटिलताएं हुई हों, उन्हें लंबे समय तक डॉक्टर की निगरानी की जरूरत पड़ सकती है। H1N1 से बचाव का सबसे आसान तरीका है खांसते और छींकते समय मुंह ढकना, हाथों की सफाई रखना और गंभीर लक्षण दिखने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लेना, क्योंकि समय पर पहचान और इलाज से गंभीर खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल शाम